टुडे वी विल रिवाइज द टॉपिक विज्ञापन लेखन। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। 5 अंक होंगे कुल इसके लिए। हम बहुत बार इसको पहले भी कर चुके हैं, आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। विज्ञापन जो है वो 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट हो सकता है वस्तुओं से संबंधित, नंबर 2 औद्योगिक हो सकता है, किसी उद्योग को चलाने वाले लोग अपने प्रचार हेतु औद्योगिक जो है विज्ञापन दे सकते हैं। उसके बाद किसी संस्था के द्वारा दिया जा सकता है, संस्थागत। और फोर्थ वर्गीकृत में कौन से विज्ञापन आते हैं, जैसे कि मकान बिकाऊ है, वधु चाहिए, वर चाहिए आदि विज्ञापन वर्गीकृत के अंतर्गत आते हैं। या किसी ने अपना कुत्ता बेचना है, घर बेचना है, तो बहुत से विज्ञापन इस संबंध में अखबारों में छपते हैं। जस्ट सी दिस एग्जांपल इज गिवन। आवश्यकता है, वर्कर चाहिए, या कॉल सेंटर के लिए किसी एम्प्लॉय की आवश्यकता है, उसके लिए चाहिए। भूमिगत विज्ञापन भी हो सकते हैं, कोई प्लाट बेचना चाहता है आदि। तो अपने विज्ञापन को आकर्षक कैसे बनाएं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। विज्ञापन बनाते समय आपने हमेशा एक बॉक्स बनाना है। कभी भी विज्ञापन को वैसे ही लाइंस में लिखकर खत्म नहीं करना है। सबसे ऊपर कोई नारा या आप कोई पंच लाइन लिख सकते हो, राइट। उसके बारे में आप कोई चित्र बना सकते हो, कोई स्माइली आदि का प्रयोग कर सकते हो, कोई कार्टून बना सकते हो। फिर जो भी विज्ञापन जिस भी चीज का आप बना रहे हो उसके बारे में आपने पैराग्राफ नहीं लिखना है। आपने उस चीज, मान लो कि आप किसी पेस्ट का विज्ञापन बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के बारे में जितने भी गुण हैं उसमें, उसके बारे में आपने चर्चा करनी है, बात लिखनी है, लेकिन आपने वाक्य बहुत लंबे नहीं लिखने। आज की व्यस्ततम दिनचर्या में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो आपके 1 या 2 पैराग्राफ को पढ़ के फिर चीज खरीदेगा। वो मेन फीचर्स देखेगा कि इस चीज में क्या गुणवत्ता है, इसकी कीमत कितनी है, इसका फायदा कितना है, आसानी से बाजार में उपलब्ध है या नहीं। तो इस बारे में देखकर ही हम विज्ञापन, हम भी तो बहुत सारी चीजें बाजार से खरीदते ही हैं। हम भी ये देखते हैं, मान लो कि कार खरीदनी है तो कार में फीचर्स कितने हैं, उसकी स्पीड कितनी है, पेट्रोल मतलब उसमें जो लगाते हैं वो एवरेज कितनी देती है, और कौन कौन से रंगों में मार्केट में उपलब्ध है, किस कंपनी की है, कंपनी जो है वो भरोसेमंद है या नहीं। तो ये सब चीजें देखकर ही हम कोई चीज बाजार से खरीदते हैं। हाँ, चीजों के बारे में जो उसमें गुण है उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। कभी भी ये विज्ञापन जो है कंपनियों के द्वारा, जो कंपनियां बनाती हैं, लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए नहीं होने चाहिए। तो आपने जब भी विज्ञापन बनाना है उसके लिए आप कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से विशेषण शब्दों का प्रयोग करके आप अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं, जैसे कि शुद्ध, ताजा, स्वादिष्ट। नोट डाउन ऑन द नोटबुक कुछ वर्ड लिख लीजिए ताकि आपको आइडिया रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए आपके माइंड में रहेगा, रिवाइज कर सकते हैं। उत्तम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मीन्स सबसे अच्छा, और साथ ही साथ सर्वोत्तम, उत्कृष्ट, मुलायम, मजबूत,
टिकाऊ, कुरकुरा, भरपूर, शानदार, आदि। बहुत सारे इसके अलावा भी हो सकते हैं। ये तो मैंने कुछ आपको थोड़े से लिमिटेड से बताए हैं कि आप अपने नारे या पंच लाइन को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है क्रिया शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। क्रिया शब्दों का प्रयोग करके आप ग्राहक को अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकते हैं। जैसे बना दे, महसूस करें, स्वाद लें, अपनाएं, स्वाद ले, अपनाएं, चुने, लेकर देखें, रखें, और भी बहुत सारे क्रिया शब्द हो सकते हैं। उपयोग करें, आदि एंड सो ऑन। बहुत सारे इसके अलावा भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करके आप अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। अब क्रिया शब्द कौन कौन से हो सकते हैं जिनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जल्दी, क्रिया विशेषण, जल्दी जल्दी, फटाफट खरीदे। आप देखो कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सेल पर होती हैं और वो कहते हैं कि लास्ट 5 मिनट्स, लास्ट 10 मिनट्स, ग्राहकों को कहते हैं कि फटाफट खरीदे, जल्दी करें, कहीं ये डील आपके हाथ से छूट ना जाए। धड़ाधड़, पीछे से कमेंट भी पास करें, धड़ाधड़, मजे से, ज्यादा, सावधानी से, आज ही, अभी, आज ही खरीदे, अभी खरीदे, जल्दी जल्दी, ध्यान से, आदि। और भी इसके अलावा आप अपनी चॉइस से भी क्रिया शब्दों का, क्रिया विशेषण शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हैं। उसके बाद अंत में आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो उसके लिए आपको लोगों को पता बताना होगा कि वो कहाँ पर उपलब्ध है। अगर तो वो सभी दुकान, दवाइयों की दुकान, दवाई के संबंध में है या चूर्ण के संबंध में है तो आप नीचे लिख सकते हो कि सभी दवाइयों की दुकानों पर उपलब्ध। अगर वो सरकारी विभाग के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन है, मान लो कि जल का बचाव करने के लिए जल संसाधन द्वारा कोई विज्ञापन बनाने के लिए कह दिया जाता है तो आप नीचे लिख सकते हो जारीकर्ता। जारीकर्ता, जिस भी विभाग के द्वारा वो विज्ञापन बनाने के लिए कहा जाए तो आप उसके बारे में नीचे लिखोगे। जैसे जल विभाग के द्वारा है तो जल संसाधन द्वारा या जल संसाधन विभाग, भारत सरकार, भारत सरकार। जैसे 2 बूंद जिंदगी के लिए, पोलियो ड्रॉप्स के लिए आपको बनाना आ जाए तो वो भी एक सरकारी विभाग के द्वारा ही जारी किया जाता है। भारत सरकार ही ऐसे विज्ञापनों को जारी करती है
तो आप फिर नीचे उसी तरह से स्वास्थ्य विभाग लिखेंगे। तो पता जहां भी आप लिखते हो यहाँ कहीं भी आपका अपना नाम मेंशन नहीं होना चाहिए। जिस भी एड्रेस को आपने देना है, अगर मान लो कि कोलगेट का बना रहे हो तो सभी करियाना स्टोरों पर उपलब्ध या सभी करियाना की दुकानों पर उपलब्ध आप लिख सकते हो। मोबाइल नंबर दे सकते हो, मोबाइल नंबर अपना ओरिजिनल नहीं देना है, आप इस तरह से अपना कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हो, लेकिन देख लेना 10 डिजिट्स बन जाए, राइट। कोई भी आप दे सकते हो, बीच में क्रॉस लगा दो, क्योंकि आजकल फोन के बिना तो कोई काम नहीं चलता है, तो इसलिए फोन नंबर पर कोई भी उस चीज को खरीदने के लिए कंफर्म कर सकता है। हमने भी कोई चीज खरीदनी होती है तो हम दुकान पर फोन करके पूछ लेते हैं कि क्या ये चीज अवेलेबल है, आपकी दुकान पर है, कितने की है, जो भी हम इंक्वायरी करना चाहें वो फोन के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक विज्ञापन तैयार करना है। अभी क्लास में आप 5 मार्क्स में अभी एक विज्ञापन बनाओगे एंड 1 विज्ञापन विल बी गिवन एज अ होमवर्क। अभी जो विज्ञापन तैयार करना है उसको नोट करिए, हेडिंग नोट करिए। और कलरिंग कलर्स आपको अलाउ नहीं होंगे बोर्ड एग्जाम में ले जाने के लिए, तो आपने वहां पर अपने जो भी आपके पास पेन है उसी से शेडिंग कर सकते हो। बहुत ज्यादा उसको डार्क नहीं बनाने की कोशिश करनी, क्योंकि पिछले साइड पर इंप्रेशन चला जाएगा। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, जैसे कि मान लो आप क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हो, आपके पास नीचे थोड़ी सी जगह रह जाती है, आप विज्ञापन का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है, तो आप हाफ विज्ञापन इधर बनाकर हाफ विज्ञापन नेक्स्ट पेज पर बनाते हो, तो उसका इंप्रेशन भी थोड़ा कम हो जाता है। हमेशा न्यू पेज से वहां पर लाइन लगा दो, क्रॉस लगा दो इस तरह से, और न्यू पेज पर आप विज्ञापन बनाना शुरू करें। एक पूरे पेज पर वो विज्ञापन प्रॉपरली आना चाहिए। जो भी चित्र बना रहे हो या उसके संबंध में कोई भी फिगर बना रहे हो तो वो भी आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ऊपर नारा या पंच लाइन बोल्ड लिखिए, फिर पॉइंट्स बनाकर आप उसके गुणवत्ता के बारे में चर्चा करें, उसके बाद बता दीजिए और प्रॉपरली अपने विज्ञापन को तैयार करें। 5 मार्क्स आपके पूरे आ सकते हैं अगर आपने अच्छे से उसको बनाया है, और इसकी प्रैक्टिस करने से ये बनाना आएगा। हाँ, बॉर्डर लाइन भी बनाई जा सकती है, अगर आपके पास समय है तो आप थोड़ी सी बॉर्डर लाइन भी बना सकते हो, लेकिन पहले आप अपना विज्ञापन कंप्लीट कर लेना। ऐसा ना हो कि बॉर्डर लाइन बनाते बनाते आप पेपर ही छोड़ दो। पहले आपके पास अगर समय बचता है तो उसको आप डेकोरेट करने के लिए बॉर्डर लाइन भी बना सकते हो, कोई डिजाइन भी बना सकते हो। मान लो कि यहाँ पर आपने किसी तरह का डिजाइन बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। अब जो आपने क्लास में करना है वो नोट करिए। जल संरक्षण, जल संरक्षण का प्रेरणादायी, प्रेरणादायी मीन्स दूसरों को प्रेरणा देने वाला विज्ञापन तैयार करें। जैसे कि अब इस विज्ञापन से ही पता चल रहा है कि पानी बचाने के संबंध में है, तो सरकारी विभाग द्वारा ही जारी किया गया होगा। तो आप नीचे जारीकर्ता जल संसाधन विभाग लिखोगे, भारत सरकार, और इससे संबंधित बहुत सारी कंपटीशन इसके रिगार्डिंग भी आपने पार्ट लिया है उसमें। तो आप जल बचाव हेतु पानी की कुछ बूंदे दिखा सकते हैं, हाथ का चित्र बना सकते हैं कि हमें जल बचाना चाहिए। आपके स्कूल के वाटर टैप्स के ऊपर भी बोर्ड्स लगे हुए हैं जो आपने बहुत बार देखे होंगे, वहां पर पिक्चर्स भी बनी हुई है, साथ ही साथ एक मैसेज भी है। तो वैसा आइडिया लेकर भी आप अपने विज्ञापन को और आकर्षक बना सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करिए।